Hello students, how are you? I hope you all will be safe and healthy at your home. Okay students, now we are going to start our next topic of chapter 7. Okay, let's start. Okay students, now we are going to start our next topic of chapter number 7, page number 63, relative referencing. एक्सेल कर रहे थे बेटा हम। मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो आपके सामने ओपन करके रख ली है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यहाँ पर मैंने मंथ के नीचे कुछ डाटा आपके पास स्टोर करके रख दिया। जन फेब, आप जनवरी लिखकर इसको ड्रैग भी कर सकते हो। ये अपने आप जून तक लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर मैंने टोटल लिख दिया। यूनिट्स सोल्ड, कोई भी हेडिंग आप दे सकते हो, जरूरी नहीं आपने यही नंबर्स लेने हैं या यही डाटा लेना है। अकॉर्डिंग टू बुक आपके यही डाटा दिया हुआ है तो मैंने एज इट इज टाइप कर दिया 1000, 2000, 1500, 2000, 1300, 1100। ठीक है, उसके बाद इसको एक बार मैं डिलीट कर देती हूँ आपके सामने। ये वाला डाटा बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें दिया हुआ है, मैंने उस डाटा को स्टोर कर लिया। फर्स्ट नंबर पे है रिलेटिव रेफरेंसिंग। रिलेटिव में होता है बेटा जिसमें तीन तरह की रेफरेंसिंग है, रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और मिक्स्ड रेफरेंसिंग। रिलेटिव है सिंपल, जैसे हम सम करते हैं। मैंने लिखा इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन की, B2 से लेकर B7 तक का आप सम कर रहे हो। जस्ट लाइक मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हम रेंज का सम कर रहे हैं। मैंने लिखा B2, कॉलन का साइन लगाया, उसके बाद मैंने टाइप कर दिया B7, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। देखो B2 से लेकर B7 तक अपने आप सेलेक्ट हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पर लिखा है इज इक्वल टू सम B2 कॉलन B7। जस्ट क्लिक ऑन द एंटर बटन। आप जैसे ही एंटर बटन पे क्लिक करोगे तो 8900 इसका सम होकर आ जाएगा। और जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो ये देखो, ये आपके फॉर्मूला बार में टाइप होकर आ गया ना, सम इज इक्वल टू सम B2 कॉलन B7। तो ये सम होकर आपके पास आ गया। अब मैं इसी सम को यहाँ पर भी टाइप करना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसको ड्रैग करके नहीं करती, डायरेक्ट इसी को कॉपी करती हूँ। राइट क्लिक किया इसके ऊपर, जस्ट चूज फ्रॉम पॉपअप मेन्यू कॉपी ऑप्शन। आपने उसके मेन्यू में से कॉपी के ऑप्शन को चूज करा। देखो साइड पे बॉर्डर आना स्टार्ट हो गया कि आपने यहाँ पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया है। तो मैंने यहाँ पर कॉपी के ऑप्शन को चूज किया। यहाँ पर जाकर मैंने राइट क्लिक किया और पेस्ट की ऑप्शन को चूज कर लिया। देखो इधर 8900 था, कॉपी किया हुआ था हमने, और इधर हमने जाकर पेस्ट कर दिया 1300 आ गया। अब जैसे ही मैं 1300 पे देखो ये अपने आप टाइप होकर आया, ये सभी का सम है 1300। अब इसका ऊपर फॉर्मूला देखो इज इक्वल टू सम C2 कॉलन C7। मैंने C2 और C7 टाइप नहीं किया था, लेकिन जिस फॉर्मूला को हमने इसके ऊपर अप्लाई किया उसी फॉर्मूला को हमने इसके ऊपर भी अप्लाई कर दिया कॉपी पेस्ट के थ्रू। तो अपने आप B2 B7 की जगह पर क्या हो गया, C2 C7। इसको बोलते हैं रिलेटिव। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया 12, 23, 34, 45, 56, 67, मैंने इतना टाइप कर दिया। मैं इसको यहाँ से ड्रैग भी कर सकती हूँ, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ड्रैग भी कर सकते हैं। यहाँ पर 1300 ऑलरेडी आ रहा है, आप यहाँ से डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो। यहाँ आपने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है ना एक बार, इज इक्वल टू सम B2 कॉलन B7। आप इसको सेलेक्ट करके, ये छोटा सा ऑटो फिल हैंडल बना हुआ है, ठीक है, आप यहाँ से इसको ड्रैग कर दो। यहाँ पर 1300 आ गया, यहाँ पर 237, मीन्स इसका जो सम है वो अपने आप कितना बनेगा, 237। आपने जो फॉर्मूला या फंक्शन आपने यहाँ अप्लाई किया, लेकिन इसको ड्रैग करने के बाद जहाँ जहाँ इसको ड्रैग करोगे अपने आप उसका सम आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यूज ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू एंटर करवा देती हूँ कहीं से भी, तो देखो बाकी 60, इसका सम भी 67 बन गया, इसका सम 89 बन गया। बाकी वैल्यूज क्या है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स वो जीरोज है। ठीक है ना, समझ आ गया ड्रैग कर कर आप कैसे कर सकते हो। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रही हूँ। ये हमारा रिलेटिव रेफरेंसिंग था, जिसमें जो फॉर्मूला है वो अपने आप B2 से C2, B3 से C3 अपने आप नेक्स्ट को कवर कर लेता है। अब मैं आपको करवा रही हूँ एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग।
एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में आपने क्या करना है, मान लो आपने यहाँ पर क्या दे दिया उसको, मान लो आपने ई में, ई को चूज करते हैं क्योंकि ए बी सी डी तो हम यूज कर रहे हैं ना। E11 में मान लो मैंने चूज कर लिया E11 के अंदर 10%, मैंने कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है, मैंने यहाँ पर लिख लिया 10%। अब मैं यहाँ पर वैल्यू दे रही हूँ D2 के अंदर इज इक्वल टू B2, मैंने B2 टाइप कर दिया, B2 सेलेक्ट हो गया ना, ये रहा, इज इक्वल टू B2, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, इसके बाद हमने लगाया $E, उसके बाद नेक्स्ट हमने यूज किया $11, $E, देखो ये सिलेक्ट हो गया ना, $E, $11। अब डॉलर का मीनिंग होता है फिक्स हो जाना, ई के आगे भी डॉलर है, 11 के आगे भी डॉलर है, ना तो ई चेंज होएगा ना ही 11 चेंज होएगा। लेकिन B2 अपने आप B3 में, B4 में, जैसे अगर आप इस साइड पे चूज करोगे तो B का C D E F अपने आप चूज होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। अगर आप नीचे की तरफ लेकर आओगे तो नीचे की तरफ क्या होती हैं, रोज होती है ना, तो B2 का B3, B4, B5, B6 अपने आप चेंज होता जाएगा। ठीक है, अब जस्ट क्लिक ऑन एंटर, आपने एंटर किया, यहाँ पर 100 आ गया। फॉर्मूला बार में देखो B2 मल्टीप्लाई बाय $E, $11, E और 11, E11 में क्या पड़ा था, 10% पड़ा, अपने आप उसने उसका B2 को 10% के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स 1000 को 10% कर दिया 1000 का, तो 100 आ गया ना। अब मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ बेटा, इसी को ड्रैग कर दो, सभी की वैल्यू अपने आप आपके सामने शो होकर आ जाएगी। ठीक है, मैंने इसकी वैल्यू एंटर करवा दूँ, ये तो हमारा टोटल था ना, इसकी तो करवाने की नीड नहीं है, हमने यहाँ से यहाँ तक वैल्यूज ली हुई हैं, मैंने उसको ड्रैग कर दिया और उसकी वैल्यूज आ गई। अब देखो यहाँ 200 आ रहा है ना अपने आप ही, B2 था, मैंने तो अप्लाई किया था इज इक्वल टू B2, लेकिन मैंने जैसे ही ड्रैग किया B2 की जगह पर देखो फॉर्मूला बार में क्या हो गया, B3, और E11 एज इट इज पड़ा है। E11 क्यों एज इट इज पड़ा है, क्योंकि उसके आगे डॉलर के साइन है, डॉलर का साइन लगा हुआ है, तो वो वैल्यू चेंज नहीं होएगी। तो आपने इसके आगे B3 के पास तो डॉलर नहीं ना लगाया, आपने इधर वाली वैल्यूज में डॉलर लगा दिया, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, कि या तो आप इधर डॉलर को यूज करो या फिर इधर डॉलर को यूज करो, मींस एक साइड पे आपने डॉलर यूज किया है, एक साइड पे बिना डॉलर के आप यूज कर रहे हो जो भी वैल्यूज, तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। अब हम नेक्स्ट में कर रहे हैं मिक्स्ड रेफरेंसिंग। मिक्स्ड में अब आपको क्या करना है, अब मान लो मैं यहीं 100 लिख देती हूँ, अब इसकी वैल्यू है E12, ये लिखा हुआ रहा है ना, E12 में मैंने 100 टाइप कर दिया, जरूरी नहीं है E12 में करना है या E11 में करना है, आप जहां मर्जी यहाँ भी कहीं भी किसी भी साल में टाइप कर सकते हो, लेकिन सिर्फ बात इतनी याद रखनी है बेटा कि जिस सेल में आप वैल्यू स्टोर करवा रहे हो उसी वैल्यू को आपको चूज करना है, उसी सेल के एड्रेस को। मैंने E11 लिया तो मैं यहाँ पर E11 ही मैंने चूज किया, अगर मैं यहाँ पर E12 में ले रही हूँ तो अब मैं जो मिक्स्ड रेफरेंसिंग आपको करवा रही हूँ वो E12 के अकॉर्डिंग ही करवाऊंगी। ठीक है, अब मैंने मान लो टाइप कर दिया E12 में 100 टाइप कर दिया, अब हम यहाँ पर कोई वैल्यूज, ये हमारी E11 वाली परसेंटेज आ गई। अब नेक्स्ट मैं और टाइप कर रही हूँ इज इक्वल टू, मैंने शो किया डॉलर का साइन C2, अब मिक्स हो गया ना, अब मैंने C के आगे डॉलर लगा दिया। ठीक है, अब मैं माइनस का साइन लगाकर E को ऐसे ही लिख रही हूँ, E, उसके बाद मैंने लगा दिया $12, अब सेलेक्ट हो गया ना E12, लेकिन $12, इधर मैंने कॉलम के आगे डॉलर लगाया है, C कॉलम है ना, C के आगे मैंने डॉलर लगा दिया, इधर मैंने $12 के आगे लगा दिया, मिक्स्ड हो गया, मीन्स एक तरफ आपने ठीक है बेटा, यहाँ $C, यहाँ $12, मीन्स C मीन्स कॉलम, C कॉलम है ना आपका, तो कॉलम के आगे डॉलर लगा दिया, इधर 12 रो है तो रो के आगे डॉलर लगा दिया, एक बार कॉलम के आगे डॉलर, एक बार रो के आगे डॉलर, इसको बोलते हैं मिक्स्ड रेफरेंसिंग। मिक्स कर दिया आपने डॉलर को, एक बार रो के आगे यूज कर दिया, एक बार कॉलम के आगे यूज कर दिया। इस तरह से आपको लिखने के बाद आपने क्या कर देना है, एंटर पे क्लिक कर देना है। अब एंटर पे क्लिक करने के बाद फिर से इसको ड्रैग कर दो,
देखो वैल्यूज आ गई ना अपने आप। अब डॉलर मैंने यहाँ यूज किया था C2, लेकिन बेटा देखो क्या आ रहा है डॉलर, अब नेक्स्ट में आ रहा है डॉलर C3, यहाँ पर क्या आ रहा है डॉलर C4। E12 सेम है क्योंकि E12 की वैल्यू आपने एज इट इज 100 ली है, तो 12 का 12 डॉलर वाला फिक्स रहेगा, और E तो फिक्स रहेगा क्योंकि हम सारी वैल्यूज E में स्टोर करवा रहे हैं। डॉलर C4 आ गया, डॉलर C5, डॉलर C6, डॉलर C7। ठीक है बेटा, ये आपकी 3 टाइप्स की रेफरेंसिंग थी। फर्स्ट इज रिलेटिव, सेकंड इज एब्सोल्यूट एंड थर्ड इज मिक्स्ड। इसके बाद आपकी जो ऑप्शंस आती हैं वो क्या है, देखो कॉपी पेस्ट कैसे करना है, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, फिर से बता रही हूँ। जस्ट सेलेक्ट द रेंज और डाटा, किसी भी डाटा या रेंज को आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आपने उसके ऊपर क्या करना है, राइट क्लिक करो, कॉपी के ऑप्शन को चूज कर लो, कहीं भी राइट क्लिक करो, पेस्ट के ऑप्शन को चूज कर दो। डाटा यहाँ पर भी पड़ा रहेगा, मूव होकर यहाँ पे आ जाएगा, जस्ट लाइक कॉपी पेस्ट इसको बोलते हो। और अगर आपने कट करना है तो आप सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, कट के ऑप्शन को चूज करो, राइट क्लिक करो, पेस्ट के ऑप्शन को चूज कर लो, डाटा यहाँ से कट होकर इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, अगर आप इस डाटा को वापस लेकर आना चाहते हो तो कंट्रोल Z से आप इसमें वापस भी आ सकते हो। ठीक है, कंट्रोल Y से रीडू, जो अनडू किया है उसको दोबारा से रीडू भी कर सकते हो। नेक्स्ट है सम कैसे करना है, ऑटो सम। मैंने मान लो कोई भी डाटा यहाँ पर स्टोर कर दिया, मैं डाटा लिख रही हूँ 12, 23, 34, 45, मैंने ये 4 वैल्यूज एंटर करवा दिया आपके सामने। मैंने इसको सेलेक्ट किया और एक सेल को और सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आपने किसी भी सेल को सेलेक्ट कर लिया। अब आपने क्या करना है, होम टैब में जाकर ऑटो सम। ठीक है, ये देखो बेटा, पहले आपने सेलेक्ट किया, फिर क्लिक ऑन द होम टैब, फ्रॉम एडिटिंग ग्रुप क्लिक ऑन द ऑटो सम ऑप्शन। आपने ऑटो सम की ऑप्शन को चूज कर लेना है। ऑटो सम पे क्लिक करोगे, अपने आप उसका सम होकर आ गया। आप इस तरह से भी कर सकते हो, इज इक्वल टू सम, जैसे मैंने अभी रेंज बताई। अब ये कॉलम कौन सा है, G1 से G4 तक, तो आप लिखोगे G1 कॉलन G4, सेलेक्ट हो गया, एंटर। 114 दोबारा से आ गया ना। ये मैंने रेंज दी, ये मैंने रेंज नहीं दी, डायरेक्ट ऑटो सम को चूज किया था, उसमें भी फॉर्मूला वही अप्लाई होएगा, लेकिन फॉर्मूला वो अपने आप उठाएगा, हमें उसे देने की नीड नहीं पड़ेगी। अब अगर आपको मैक्सिमम करना है, आप लिखोगे इज इक्वल टू MAX, मैक्सिमम के लिए कोड है MAX, ब्रैकेट ओपन G1 कॉलन G4 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखो इन चारों में से G1 और G4, G1 2 3 4 में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 45 है, तो 45 आ गया लिखा हुआ। ठीक है बेटा, अगर आपको मिनिमम फाइंड करना है, मैं कर रही हूँ इज इक्वल टू MIN, मिनिमम के लिए होता है MIN मिनिमम। मैंने फिर से दे दिया G1 कॉलन G4, ब्रैकेट को क्लोज करा, एंटर पे क्लिक करा, देखो 12 आ गया बेटा। कैसे आया 12, G1 से लेकर G4 के बीच में मिनिमम वैल्यू कौन सी थी, सबसे छोटी वैल्यू 12 थी, तो यहाँ पर 12 आ गया। मैक्सिमम मीन्स बड़ी वैल्यू 45 थी इन चारों में, सिर्फ इन 4 में देखनी है, G1 से लेकर G4 तक मैक्सिमम 45 थी तो 45 आ गया, मिनिमम 12 थी तो 12 डिस्प्ले होकर आ गया। ओके, अगर आपने इसकी एवरेज भी निकालनी है, इज इक्वल टू एवरेज AVERAGE इज इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन G1 कॉलन G4। एवरेज का मीनिंग होता है चारों को पहले सम करेगा, जितनी भी वैल्यूज है ना, पहले उन 4 की 4 वैल्यूज का प्लस करेगा, प्लस करने के बाद 4 से डिवाइड करेगा, नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी उसकी टर्म्स हैं उसके साथ वो उसको डिवाइड कर देगा। टर्म्स कितनी है, G1 से लेकर G4 तक 4 टर्म्स बनी ना बेटा, तो पहले 1 2 3 4 इन चारों को प्लस करेगा, फिर 4 से उसको डिवाइड कर देगा, तो उसकी एवरेज आएगी 28.5। आप करके भी देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इसके अंदर सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम। अब है आपने वर्कशीट का मान लो नेम चेंज करना है, तो ये देखो शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 नीचे पड़ी है ना बाय डिफॉल्ट शीट्स, मेरे माउस का पॉइंटर है यहाँ पर, तो मैंने मान लो इसका नेम चेंज करके अपना नेम रखना है, तो मैं राइट क्लिक करूँगी इसके ऊपर
और रीनेम की ऑप्शन को चूज कर लूंगी। जैसे ही रीनेम की ऑप्शन को चूज करूंगी मैं यहाँ पर अपना नाम टाइप करना स्टार्ट कर दूँ। देखो बेटा यहाँ पर शीट 1 की जगह पर रजनी आना स्टार्ट हो गया। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर से बता रही हूँ, राइट क्लिक ऑन शीट टैब, चूज रीनेम ऑप्शन, नाउ टाइप योर नेम। मैंने यहाँ पर लिख लिया राघव। राघव, तो यहाँ पर देखो राघव आना शुरू हो गया। पहले रजनी आ रहा है, फिर राघव शुरू हो गया आना। ठीक है, और किसी भी शीट को अगर आप डिलीट करना चाहते हो, अगेन राइट क्लिक ऑन दैट टैब, उसी शीट टैब पे आपको राइट क्लिक करना है, डिलीट की ऑप्शन को चूज करना है। डिलीट, वो शीट 4 अपने आप डिलीट होगी ना। ठीक है बेटा, अगर आपको इनके कलर्स चेंज करने हैं इन्हीं शीट्स का, पहले मैंने बताया रीनेम करना है तो राइट क्लिक करके रीनेम, डिलीट करना है तो सेम राइट क्लिक करके डिलीट की ऑप्शन। अब अगर आपको उसका कलर चेंज करना है तो वैसे ही सेम राइट क्लिक करने पर टैब कलर की ऑप्शन आपके सामने अपीयर होकर आएगी। चूज एनी कलर, जो कलर आपको अच्छा लगे आप उस कलर को चूज कर लो, नीचे वो कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये कलर आ रहा है, मैं इसको चूज करके कोई और कलर दे देती हूँ। मैंने इस कलर को चूज कर लिया। यहाँ येलो आ रहा है, यहाँ पर हम रेड कलर चूज कर लेते हैं। यहाँ पर ब्लू आ रहा है ना, देखो यहाँ पर रेड आ रहा है, यहाँ पर पिंक आ रहा है, या मैं ब्लू की जगह पर रेड कर देती हूँ। मीन्स आप अपने अकॉर्डिंग जो मर्जी कलर चूज कर सकते हो। ठीक है, ये देखो रजनी और शीट 3 दोनों कलर, दोनों देख लो, यहाँ पर सेम कलर मैंने चूज कर लिए रजनी और शीट 3 पे। रेड कलर आ रहा है, यहाँ पर भी अगर आपने रेड कलर लेना है तो मैं यहाँ पर भी सेम कलर दे देती हूँ, यहाँ पर भी सेम कलर आ रहे हैं। ठीक है, कहीं रेड या पिंक, जो भी कलर आपने चूज करना है आप उन कलर्स को चूज कर सकते हो। ओके बेटा, वीडियो को अच्छे से देख लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो जब मर्जी मेरे से इसके बारे में पूछ भी सकते हो। ओके, थैंक यू।